साधना तो सभी लोग करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतावलापन में साधना कैसे क्या करना चाहिए उसे ध्यान में नहीं रखते हैं और कई बार कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जो छोटा मोटा नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा होता है और वो उसे समझ आते हैं फिर भी वह कर देता है। कई लोगों को तो ज्ञान नहीं है तो उसकी बात अलग है, कई लोग जानबूझ करके कर देते हैं। यह सोचते रहते हैं कि हम इस साधना को घर पे करके देखते हैं। जो साधना शमशान में जागृत होना है, जिस साधना को शमशान में जगाना है, उस साधना को घर पर जगाने लगते हैं। और होता यह है कि शमशान वाली जितने भी शक्ति होती है वो घर में पधारने लगते हैं और इससे आपके पितृ नाराज होते हैं और फिर आपके घर की परेशानी शुरू हो जाता है। आप होंगे बड़े तांत्रिक, लेकिन घर भी सुरक्षा जरूरी है। यदि आप घर की सुरक्षा न कर पाए और आपके गलती के कारण हो सकता है आपको सजा ना हो, पर आपके बाल बच्चे हैं, आपकी घरवाली है, आपकी मम्मी है, पापा है, घर में किसी के भी परेशानी हो सकती है। क्योंकि जो साधना घर में नहीं की जा सकती उसे घर में नहीं करना है। कई लोग आजमाने लगते हैं और घर पे ही शुरू कर देते हैं, कहते हैं देखा जाएगा। शमशान में जाने के लिए डर लगता है क्या? शमशान नहीं जा सकता तो सुनसान जगह पर चला जा, सुनसान जगह पर साधना कर ले, वहां पे हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहाड़ों पे चले जाएं, यदि जिसको पहाड़ नजदीक है, पहाड़ के शिखर पर चले जाएं, जहाँ कोई ना हो, जहाँ कोई टोकने वाला ना हो, रोकने वाला ना हो, वहीं तो साधना होगी, ध्यान लगेगा और जो भी होगा वो सिर्फ आपके साथ होगा। और कोई ना होगा तो हो सकता है शक्ति के साथ में उठापटक भी हो, लड़ाई भी हो, तो आप खुद जानोगे और आप अपना अनुभव खुद कर पाओगे कि शक्ति होता है तो कितना बलशाली होता है। तो कुछ इस तरह की बातें जो है ये समझिए। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग साधना करते हैं और जो साधना घर पर नहीं की जाने वाली होती है उस साधना को वह घर पर करते हैं और अंजाम बहुत बुरा होता है। उसके किए की सजा उसके फैमिली में किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि डायन को ही ले लीजिए, रात को शमशान जाती है और किसी को पता हो जाता है तो ठीक है, नहीं पता है तो रात को शमशान में साधना करेगी और राते राती आकर के घर में रहना शुरू कर देगी। फिर उसी मंत्र को घर में भी पढ़ना शुरू कर देता है, इससे उसके घर में भी परेशानी होना शुरू हो जाता है और परेशानी खुद पैदा कर रही है। डायन हो, भक्तिनी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो सोचता है कि रात को हम तो जा नहीं सकते क्योंकि हम स्त्री है और हम शमशान में साधना करेंगे नहीं क्योंकि ये शमशान की साधना है तो शमशान में करना होगा, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें डर लगता है, अकेले कैसे जाएं। औरत वाली बात है, ये सोचते हैं और नहीं जाते हैं और घर पे क्या करते हैं, साधना शुरू कर देते, तो इससे भी परेशानी होता है। और कई लोग जो है शमशान पहुंच भी जाते हैं, जो डायन लोग होते हैं वो बड़ा निडर होते हैं, पहुंच जाते हैं और वो क्या करती है, घर में जब आ जाती है तो घर के लोगों को परेशानी होना शुरू हो जाता है क्योंकि शमशान से लाई हुई प्रेत उसी की बात मानती है और किसी की नहीं। इसलिए घर में किसी को भी साथ परेशानी हो सकता है, डायन अपने सगे का नहीं होता तो और किसी का कैसे हो सकता है। बंधले बात इस वीडियो में कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लंबा बताऊंगा, ठीक है। और समझना है तो एक इशारा काफी होता है, डायन एक इशारे से ही काम कर लेती है।